भारत माता की अपन आज ज्ञापन दे रहे हैं भाई साहब। अभिभावक संघर्ष समिति जो पूरे भीलवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में एक कॉमन प्लेटफॉर्म है सभी पेरेंट्स के लिए, जो कोई सी भी स्कूल का हो उस पेरेंट्स के लिए कॉमन प्लेटफॉर्म है, उसके द्वारा ज्ञापन दिया जा रहा है। आज कम से कम 25 स्कूल हैं। स्कूलों द्वारा फीस जमा कराने के लिए अभिभावकों पर बनाए जा रहे अवांछित और अनैतिक दबाव के खिलाफ हम लोग ज्ञापन दे रहे हैं। श्रीमान जिला कलेक्टर और जिलाधीश महोदय भीलवाड़ा महोदय, आप श्रीमान से करबद्ध निवेदन है। अरे सामने कॉन्सेंट्रेट करो सर, एक बार सुन ले सभी। आप श्रीमान से करबद्ध निवेदन है, कुछ पॉइंट्स के अंदर अपन अपनी बात रख रहे हैं। पॉइंट नंबर 1 यह है कि प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन भीलवाड़ा के अंतर्गत आने वाले सभी निजी विद्यालयों द्वारा दिनांक 5/7/2020 को सभी प्रमुख समाचार पत्रों के माध्यम से एक विज्ञापन अभिभावकों से फीस वसूली हेतु दिया गया, जिसमें प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन भीलवाड़ा के माध्यम से सभी निजी विद्यालय यह बता रहे हैं कि उनके पास टीचर्स को सैलरी देने का पैसा नहीं है। श्रीमान, इन स्कूलों के पास प्रमुख अखबारों में महंगा रंगीन विज्ञापन छपवाने के रुपए हैं, जबकि मान्यता के समय सभी निजी विद्यालय बिना लाभ हानि के विद्यालय संचालन की शपथ पत्र देते हैं, जो मान्यता लेते वक्त डिपार्टमेंट को देते हैं। फिर ये पैसा कहां से आ रहा है? पॉइंट नंबर 2 यह है कि इस कोविड-19 महामारी के दौरान समाज के सभी वर्ग गंभीर आर्थिक स्थिति से जूझ रहे हैं, फिर चाहे वह व्यापारी वर्ग हो या नौकरी पेशा वर्ग से जुड़ा परिवार। इस कठिन समय में घर चलाना भी एक जंग के समान है, तो अभिभावक इन स्कूल की भारी भरकम फीस कैसे भरेंगे? पॉइंट नंबर 3 यह है कि आप श्रीमान से अनुरोध है, इस विज्ञापन में वर्णित सभी निजी विद्यालय जिन्होंने इस महामारी के समय में भी स्कूल फीस के अंदर 10 से 20% की वृद्धि की है तथा सिलेबस में मामूली बदलाव कर अभिभावकों को नई किताबें खरीदने के लिए बाध्य किया है और इसमें भी मुनाफाखोरी कर रहे हैं। आपसे अनुरोध है कि वर्णित स्कूलों और स्कूल संचालन समितियों का स्कूल और स्कूल संचालन समिति 2 अलग अलग मैटर होते हैं। स्कूल नाम अलग होता है और उसका संचालन करने के लिए ये लोग अपने परिवार की एक कमेटी बना देते हैं। उसके अंदर ये लोग जो भी दान देते हैं वो दान लेते हैं। संचालन समितियों का विगत 10 वर्षों का लेखा जोखा और ऑडिट रिपोर्ट मंगवाई जाए। अपन कलेक्टर साहब से निवेदन कर रहे हैं कि वो मंगवा के और उसकी गहन जांच की जाए, जिससे यह साबित हो जाएगा कि इनके द्वारा कितनी फीस प्राप्त की गई है तथा इनके पास कितना रिजर्व फंड पड़ा है और इनके द्वारा नियुक्त बुक सेलर और अन्यों के द्वारा कितना धन दान के रूप में इन्होंने प्राप्त किया है और उस धन का इन्होंने क्या किया। साथ ही इस विज्ञापन में वर्णित सभी स्कूलों से मान्यता लेते समय दिया गया शपथ पत्र एवं मान्यता प्रमाण पत्र की कॉपी भी मंगाई जाए। मान्यता भाई साहब, एक मान्यता के ऊपर 3 स्कूलें चल रही है भीलवाड़ा में। बहुत सी स्कूलों के पास मान्यता ही नहीं है। हर प्रीमिसेस की मान्यता अलग होती है, यहाँ पे एक ही मान्यता को 3 जगह घुमा रहे हैं। कॉपी भी मंगाई जाए तथा इन सभी की एक प्रतिलिपि अभिभावक संघर्ष समिति को भी दी जाए, जिससे हम भी स्वतंत्र जांच कराएंगे इनकी। इन विद्यालयों में कई विद्यालय की तो 1 से ज्यादा शाखाएं बिना मान्यता के संचालित हो रही है, जो भी एक गहन जांच का विषय है। पूर्व में अभिभावक संघर्ष समिति भीलवाड़ा ने प्रशासन का ध्यान इन गैर मान्यता प्राप्त विद्यालयों पर कार्रवाई करने की ओर आकर्षित किया था, जिस पर आज तक कोई कार्रवाई प्रशासन के द्वारा नहीं की गई है। पॉइंट नंबर 4 यह है कि सभी अभिभावकों की ओर से अभिभावक संघर्ष समिति भीलवाड़ा आपसे अपील करती है कि इस विज्ञापन में वर्णित सभी विद्यालयों में पढ़ने वाले बच्चों की इस वर्ष की पूरी फीस माफ करी जाए। बिल्कुल। या कोरोना वैक्सीन बनने तक या स्कूल कोरोना वैक्सीन बनने के बाद स्कूल ओपन होने तक के बाद वाले पीरियड की फीस ली जाए, या ऑनलाइन स्टडी की फीस को तर्कसंगत बनाया जाए, क्योंकि कई अभिभावक अतिरिक्त खर्च जैसे मोबाइल, लैपटॉप, पीसी, हाई स्पीड इंटरनेट इत्यादि के खर्चे बढ़ाए हैं और यह पेरेंट्स पे अतिरिक्त भार है, जबकि स्कूल को इन मदों में कुछ भी अतिरिक्त खर्च नहीं करना पड़ा है। पॉइंट नंबर 5 इस विज्ञापन में वर्णित विद्यालयों के द्वारा ऐसे विज्ञापन जारी कर पेरेंट्स को फोन कर
कई अन्य अनैतिक तरीकों से फीस जमा कराने का दबाव बनाया जा रहा है, जिनमें मुख्यतः ऑनलाइन क्लास से छात्रों को पढ़ाई से वंचित करना तथा उनकी आईडी लॉक करना है, जिससे आज की परिस्थितियों में अभिभावक हताश है। अभिभावक द्वारा फीस जमा नहीं करवा पाने की स्थिति में बच्चों को ऑनलाइन शिक्षा से वंचित करने वाले सभी निजी विद्यालयों को प्रशासन पाबंद करे तथा बच्चों का भविष्य खराब करने की साजिश करने वाले विद्यालयों के खिलाफ कठोर कार्रवाई करने की कृपा करावे। श्रीमान, इन हालातों में भी अभिभावक गण हताश होकर यदि सड़क पर उतरकर भीलवाड़ा बंद अथवा अनशन अथवा भूख हड़ताल जैसे कदम उठाने को मजबूर होगा तो उसकी समस्त जिम्मेदारी शिक्षा विभाग और शासन की होगी। अभिभावकों तथा विभिन्न संगठनों द्वारा समय समय पर इस विज्ञापन में वर्णित विद्यालयों के विरुद्ध दर्जनों शिकायतें दर्ज करवाने के बाद शिक्षा विभाग तथा प्रशासन आंख मूंद कर बैठा है और कोई ठोस कार्रवाई नहीं करता है। ऐसा भी संभव है कि भविष्य में स्कूल की फीस नहीं चुका पाने के कारण कोई अपने जीवन का त्याग करने जैसे कठोर कदम उठाए। अतः आप श्रीमान से निवेदन है कि अति शीघ्र राहत प्रदान करने के आदेश जारी करें और इस विज्ञापन में वर्णित बड़े विद्यालयों के विरुद्ध व्यापक स्तर पर जांच के आदेश जारी करें और अभिभावकों को राहत प्रदान करें। ये अपन ने जो स्कूल हैं कल उसमें आए थे, उन स्कूल के अलावा अपन ने 3 स्कूल और जोड़े हैं, सोफिया स्कूल, सेंट एंसलम और एसटीएक्स स्कूल। ठीक है, और भी कोई अगर विद्यालय के हो तो बता दे, और भी कोई प्राइवेट स्कूलों में पढ़ता है। आश्रम वगैरह आ गया है। हैप्पी डे स्कूल, किड्स पैराडाइज नहीं है, किड्स पैराडाइज